हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट पे। और आज आप जानने वाले हैं, तो आप जानेंगे आज क्रिया के भेद या प्रकार। तो क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद और या प्रकार कैसे पहचानेंगे, कितने होते हैं। तो चलिए, आप कुछ ही मिनट में सीख जाएंगे इन सारी चीजों को, यानी कि इसको कहेंगे हम शॉर्ट वीडियो। तो कुछ ट्रिक रहेगी और कुछ तुक्के रहेंगे, किस तरह से आप याद करोगे। तो यहाँ पे आपको याद करना है। सबसे पहले आप याद करेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो आप ये जानते हैं, किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो क्रिया कहलाता है। हर कोई याद करता है। अब बात आती है उसके भेद और प्रकारों को किस तरह से याद किया जाएगा। तो ये आप हमारे साथ जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद बच्चे कर्म के आधार पर होते हैं। ठीक है। क्रिया के भेद दो प्रकार से होते हैं। किस तरह होते हैं। तो आप कहेंगे एक तो होता है कर्म के आधार पर। ठीक है। एक होता है कर्म के आधार पे भेद और एक होता है संरचना या प्रयोग के आधार पे। क्या कह सकते हो। संरचना या प्रयोग के आधार पर होते हैं। राइट जी। चलिए, तो पहले आगे और बात करते हैं और फिर समझते हैं चीजों को, जो कठिनाई ना हो हमारे लिए। तो कर्म के आधार पे भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है। कर्म के आधार पे भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है। कर्म के आधार पे भी दो प्रकार होते हैं क्रिया के, जिसे कहते हैं सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है। अकर्मक क्रिया। अब बात ये करते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसको कैसे पहचानेंगे। तो यही तो बताना है आज। उससे पहले और आप थोड़ा समझिए इस चीज को। क्या समझना है इसमें। आप कहेंगे कि जो सकर्मक क्रिया है उसके दो प्रकार और होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे एक कर्मक क्रिया होती है जिसमें एक कर्म होता है। ठीक है। एक होती है द्विकर्मक क्रिया। क्या होती है बच्चे। द्विकर्मक क्रिया होती है। समझ गए बात को। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आ जाइए। तो आपको समझना है कर्म के आधार पे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है, आप समझ गए होंगे। जी समझ गए। आइए तो आगे जानते हैं और अपनी चीजों को बेहतर तरीके से समझना है हमको। तो पॉइंट आता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के लिए, है ना। हमें क्या समझना है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को। तो सकर्मक क्रिया, तो आप कहेंगे जी कर्म के साथ जिनका प्रयोग क्या होता है, जो कर्म के साथ प्रयोग होती हैं क्रियाएं, वो सकर्मक क्रियाएं रहती हैं। यानी क्या होना चाहिए, कर्म साथ में होना चाहिए। सामान्य होता है साथ, कौन हो साथ उसके, कर्म के साथ, कर्म के साथ। ठीक है। सकर्म, कर्म के साथ। अकर्मक है बिना कर्म के। क्या है बच्चे, बिना कर्म के, बिना कर्म के क्रिया। क्रिया कैसी है, जिसके साथ कर्म नहीं है। ऐसे ही कहते हैं ना बच्चे, ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही हंस रहे हैं, ऐसे ही उधम कर रहे हैं, कोई काम नहीं है उनका, कोई कर्म नहीं है। बस वही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, जिसमें आप उदाहरण रखेंगे कि राम, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब आप यहाँ पर कहिए कि कर्म कैसे पहचानेंगे। तो क्रिया ने क्या काम किया। तो आप कहेंगे ये तो जी क्रिया है। ये क्या है, आप कहेंगे जी ये तो क्रिया है ना। तो क्रिया के साथ है ना कर्म, कर्म क्रिया कैसी है, कर्म के साथ है। तो क्रिया क्या की जा रही है। तो आप देखेंगे, आप प्रश्न करिए कि क्या काम हो रहा है। तो आपको पता चला क्या काम कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं। क्या है, खाने को खाना। तो खाना क्या है, तो आप कहेंगे खाने को खाते हैं, खाने को खाते हैं, है ना, या भोजन खाते हैं। तो ये क्या है, तो आप कहिए कर्म है यहाँ पर। राइट, क्या हो गया है, कर्म हो गया है बच्चे यहाँ पर। यस, आइए अब अकर्मक में आ जाए। तो यहाँ पे कहें बच्चे, बच्चे हंसते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हंसते हैं। अब आपने प्रश्न किया कि क्या करते हैं, क्या क्या, तो क्या करते हैं, बस हंसते हैं। क्या हंसते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। यानी कि कोई कर्म नहीं किया उन्होंने, कर्म नहीं है, बस वैसे ही हंसते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर खाते हैं तो खाना है, खाने को खाते हैं। ठीक है। श्याम पढ़ता है, तो किसको पढ़ता है भाई, श्याम पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है जी। तो आप कहेंगे जिसमें कर्म साथ में होता है, इस तरह से आप कह सकते हैं।
और जिसमें कर्म नहीं होता है वो इस तरह से रहता है। तो उड़ना होता है, दौड़ना होता है, ये अकर्मक के अंतर्गत आ जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि हमारा जो सकर्मक है वो सकर्मक के 2 प्रकार है ना? सकर्मक के कितने प्रकार हैं? तो आप कहेंगे जी यहाँ पर सकर्मक के 2 प्रकार हैं। कौन-कौन से हैं? जी, तो आप यहाँ पर उसको रट के रखना है। जी, कौन-कौन से हैं? तो आप कहेंगे 2 हैं, 1 कर्म और 2 कर्म, है ना? वाक्य में कभी-कभी 2 कर्म साथ में आ जाते हैं या 1 कर्म ही होता है, कई कर्म भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति 1 से अधिक कार्य कर सकता है ना? जी, तो एक कर्म जिसमें एक ही कर्म होता है, क्रिया के साथ एक ही कर्म किया जा रहा है। जैसे तो आप यहाँ पर कहेंगे अध्यापक, अध्यापक क्या करता है? तो आप यहाँ पर कहिए अध्यापक, अध्यापक राम को, राम को पढ़ाता है, पढ़ाता है। क्या करता है बच्चे? अध्यापक राम को पढ़ाता है। तो एक ही काम, एक ही कर्म है, क्या है? राम को पढ़ाने का। अध्यापक ने राम को पढ़ाया मीन्स तो आप कहेंगे कि एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ है। किसको पढ़ाता है? राम को पढ़ाता है। तो एक ही कर्म किया है अध्यापक ने, राइट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरे पॉइंट पे। द्विकर्मक में क्या होता? यही चीज़ अगर हम उधर कहें तो अब आपसे आप अपना बनाएँगे एक और वाक्य क्या करते हैं? तो अब आप कहिए अध्यापक, अध्यापक ने राम को हिंदी पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, ठीक है? क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। तो अब देखो, अब आप यहाँ पर कहेंगे जी 2 कर्म कहाँ हैं? तो एक तो राम को पढ़ाने का कर्म किया, एक कर्म कर चुके वो राम को पढ़ाने का और उन्होंने हिंदी भी पढ़ाई है, हिंदी को पढ़ाया उसे, है ना? तो दूसरा कर्म। तो क्या है? दूसरा कर्म है यहाँ पर। बताइए, क्या दिक्कत है कुछ? समझे बात को? तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं हैं। आइए, ठीक है? समझ गए? आइए आगे देखते हैं। हाँ जी, संरचना या प्रयोग के आधार पर भी क्या होता है? तो आप कहेंगे कि क्रिया के कुछ भेद होते हैं, जिसमें आप कहेंगे नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 4 नाम धातु क्रिया, नंबर 5 सामान्य क्रिया, राइट? किस तरह याद करोगे? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मिली है। ट्रिक से आपको याद करना है, तो बस आपको याद रखना सपना सा लगता है। क्या लगता है? सपना सा लगता है। अब तो इस तरह से याद कर लिया हमने कि अब हमें सपना सा लगता है, तो बस उस पा को 2 बार याद रखना है कि सपना में पा 2 बार है। इस तरह आप याद रखिए। तो सा से हो गया है, आप कहेंगे संयुक्त क्रिया, ठीक है? संयुक्त क्रिया हो गई आपकी। पा से आप कहेंगे पूर्वकालिक हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है बच्चे? दूसरे पा से प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ठीक है? जी, ना से आप कहिए नाम धातु हो गई। क्या हो गई है? नाम धातु क्रिया हो गई और सा से सामान्य क्रिया हो गई। क्या हो गई बच्चे? तो आप कहेंगे जी सामान्य क्रिया हो गई। बताइए, तो इस तरह शॉर्ट ट्रिक से आप याद नहीं कर सकते? और आप मुझे बताइए कि आपको कोई दुविधा रही, कोई परेशानी रही? अगर नहीं रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।